only fear would be from the party. That's the logic. Whether it's valid or not is what we have to decide. The election commission is appearing before us. Yes. I'll just read out. Who's appearing for the election commission? Mr. Sharma, you have details of this data which has been submitted pursuant to the interim order. It's not only confined to the 2019 election. The mandate is that you must continue to maintain this data. ईवीएम का मामला हर चुनाव के बाद उछलता आपको जरूर दिखा होगा, मगर इस बार जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नतीजे अनुमानों के विपरीत पलटे हैं, उसे देखते हुए इस बार जो सवाल उठ रहे हैं, उन्हें सुनकर आपके मन में ये सवाल उठेगा कि क्या सचमुच ईवीएम पर चुनाव आयोग का अख्तियार है भी या नहीं। भले चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्थान हो, लेकिन क्या ईवीएम पर आज भी केंद्र सरकार की ज्यादा चलती है? क्योंकि ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस बार ईवीएम को तैयार करने से लेकर उस पर केंद्र या चुनाव आयोग किसका कितना अख्तियार है जैसे सवालों के साथ खड़ा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ईवीएम पर किसकी कितनी चलती है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर ऐसी बातें कही हैं जो चुनाव आयोग की नींद पहले ही उड़ा चुका है। क्योंकि इस वीडियो में बात उस 370 सीटों की भी करेंगे जिसके वोट ईवीएम के वोट से मैच नहीं हुआ, हंगामा मचा तो चुनाव आयोग ने अपना डेटा ही डिलीट कर दिया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वकील प्रशांत भूषण ने हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत और कांग्रेस की बड़ी हार पर संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस पार्टी को क्या करने की जरूरत है उस पर तो बात की है, लेकिन साथ ही साथ 2 ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ईवीएम पर भी शुरू कर दी है चर्चा अपनी। प्रशांत भूषण ने जिन 2 रिपोर्ट्स की चर्चा की, वो दोनों ही रिपोर्ट्स इस बात को अपने अपने दावों के साथ रखते हैं कि ईवीएम से चुनाव कराने की प्रक्रिया भले ही चुनाव आयोग के पास हो, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में इस्तेमाल में लाई जा रही ईवीएम को बनाने, उसके सॉफ्टवेयर को तैयार करने से लेकर मतदान के बाद इसकी ऑडिटिंग तक में चुनाव आयोग से कहीं ज्यादा रोल केंद्र सरकार का है। प्रशांत भूषण ने सबसे पहले करीब 4 साल पुरानी क्विंट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ईवीएम पर सवाल उठाए, जिसमें क्विंट की रिपोर्ट ये कहती है कि चुनाव आयोग द्वारा 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरण के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 370 से अधिक सीटें ऐसी रही थी जहां वोटर्स द्वारा डाले गए वोट और काउंटिंग के दिन ईवीएम पर गिने गए मतों में अंतर देखने को मिला था। इस बात को ऐसे समझिए कि एक सीट पर 100 लोग वोट डालने गए और जिस दिन मतों की गिनती हुई उस दिन उस सीट पर ईवीएम पर डाले गए कुल मतों की संख्या 120 निकली। वहीं कुछ सीटों पर डाले गए वोट से गिनती में कम वोट्स पर नतीजे घोषित हुए। सवाल सिर्फ ये उठता है कि यह बिना किसी गड़बड़ी के मुमकिन कैसे हो सकता है कि अगर 100 लोग वोट डाल रहे हो तो कुल मत 100 से अधिक या कम हो जाए, और अगर ऐसा होता भी है तो इसकी जवाबदेही तो चुनाव आयोग की ही हुई। और ऐसे में जवाब चुनाव आयोग के आंकड़े के आधार पर ही जब चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हो, तब आयोग की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्विंट की रिपोर्ट आगे ये दावा करती है कि जिन आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसे क्विंट ने भेजकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा, तो आयोग ने जवाब देने के बजाय इन आंकड़ों को ही अपने वेबसाइट से हटा लिया। हम दोबारा दोहरा दें कि यह चुप्पी 2019 में चुनाव के 4.5 साल बीत जाने के बावजूद बरकरार है। इसके बाद प्रशांत भूषण 1 महीने पहले द वायर की एक रिपोर्ट की कुछ लाइनें ट्वीट करते हैं, जिसमें लिखा था, पूरी की पूरी चुनावी मशीनरी, चाहे वो ईवीएम तैयार करना हो, उसमें सॉफ्टवेयर फीड किया जाना हो या फिर तीसरी पार्टी द्वारा सॉफ्टवेयर का मूल्यांकन करवाना हो, वो पूरी प्रक्रिया पर केंद्र का कंट्रोल है और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका ना के बराबर है। अब द वायर के इस दावे का आधार भी समझ लीजिए कि आखिर किस आधार पर वो ये दावा कर रहा है कि ईवीएम चुनाव आयोग से कहीं ज्यादा केंद्र के अधीन है। तो इसका जवाब यह है कि जो 2 पब्लिक सेक्टर की इकाइयां ईवीएम तैयार करती है, वो केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय और एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं। और इससे भी बड़ी जानकारी जो इस रिपोर्ट से निकल कर आती है, वो ये है कि ईवीएम में फीड किए जाने वाले प्रोग्राम, जिसे सोर्स कोड कहते हैं, वो सीक्रेट कोड बना हुआ है। इतने सालों से इस देश में ईवीएम का चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सोर्स कोड या कहिए सीक्रेट कोड, जिसे आम भाषा में हम ईवीएम का दिमाग भी कह सकते हैं, उसके रिकॉर्ड सार्वजनिक करना तो दूर, उसका आज तक ऑडिट भी नहीं हुआ है। मतलब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमें अपनी ही चुनावी प्रक्रिया की सही से जानकारी नहीं है। ऐसे में ईवीएम पूरे चुनाव को पहेली बना देती है।
आप ही सोचिए, जिस देश में एक अधिक वोट किसी उम्मीदवार को चुनाव हरा और जिता सकता है, वहां जब 300 से ज्यादा सीटों के आंकड़े गड़बड़ हो और चुनाव आयोग जवाब ना दे, तो सचमुच इस लोकतंत्र पर सीना गर्व से फूलकर 56 इंच का हो जाता है। इन दो मीडिया रिपोर्ट्स के जो दावे हैं, उस पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी फ्यूजर्लिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।